की जाएगी। तो इसीलिए जिन जिन लोगों के पास भी गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिस पर सख्ती से पाबंदी है, उनको ये ताकीद की जाती है कि फ़ौरी तौर पर अपनी गंदम जो है वो अपने ओपन मार्केट में लाएँ, और अगर उसके बावजूद अगर आप नहीं लेकर आए तो फिर आपके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी एक्शन होगा। जो भी कानून में सज़ाएँ हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, वही सज़ाएँ उनको मिलेंगी और उनकी गंदम भी ज़ब्त होगी और उनका माली नुकसान होगा। तो इसीलिए सबके लिए सूबा सिंध में ये सख्ती से कहा गया है कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पर सख्ती से जो है एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ काबीना ने आज चंद प्रोजेक्ट्स की जो है वो भी मंजूरी दी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वेलनेस एंड रिकवरी रिक्रेशनल पार्क सक्खर की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। मीर मासूम शाह लाइब्रेरी सक्खर में ख़वातीन के लिए खुसूसी ब्लॉक कायम करने के लिए जो है उसकी मंजूरी दी है। हम चाहते हैं कि जी आपको पता है कि हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन को जो है अवलीन तरजीह देती है, तो हम जो एक खुसूसी एक ब्लॉक बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए लाइब्रेरी जो है वो बनाई जा रही है। उससे भी मैं समझता हूँ कि हमारी उन खातून को उन बच्चियों को जो है वो एक पीसफुल माहौल में, और सिर्फ उसमें ख़वातीन होंगी, उसमें उनको अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये फैसिलिटी मिलेगी। जेल खाना जात में क्योंकि जैसे महंगाई हुई है तो कैदियों की खुराक के लिए 91 करोड़ 61 लाख रुपए से ज़ायद की इजाफी ग्रांट जो है वो भी हुकूमत सिंध ने मंजूरी दी है कि जेल में जो कैदी हैं उनको बेहतर खाना दिया जाता है। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा है जो कि जेलों में जो है वो बेहतर से बेहतर जो है खाना फराम करता है उन जो इनमेट्स होते हैं, जो कैदी होते हैं। तो उसके लिए भी इजाफी मंजूरी दी गई ताकि उनको बेहतर से बेहतर खाने की सहूलियात फराहम की जाएँ। और उसके अलावा सेहत में 4 अहम एजेंडा की मंजूरी दी गई। उसमें JPMC और NICH ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2025 के मसूदा बिल की मंजूरी दी गई है। वो फिर अब वो असम्बली में जाएगा। वफाक से मुंतकिल शुदा तिबी इदारों के इंतज़ाम के लिए नया कानून फ्रेमवर्क मंजूरी दे दी है उसकी। और उसके अलावा ऑनकोलॉजी से फैलने वाली जो बीमारियों की अद्वियात को भी ई-पैड्स में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ऑनकोलॉजी और वेक्टर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी अद्वियात जो है वो ई-पैड में शामिल की जाएंगी ताकि उसकी जो प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जा सके। माली साल 2027-28 के टेंडर के लिए जुलाई 2026 में पेशगी कार्रवाइयों की शुरुआत करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी पॉलिसी 2026 नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तमाम सरकारी मेडिकल इदारों में यकसा पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला निज़ाम नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। 3,794 तरबियती नशिस्तों के लिए 4 अरब 73 करोड़ 90 लाख रुपए मखसूस किए गए हैं। सूबाई पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी PPC कायम करने का भी हुकूमत सिंध ने फ़ैसला कर लिया है। सिंध काबीना ने DHQ और THQ अस्पतालों में लाजमी तरबियती जो है वो अमल नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पसमंदा इलाकों में खदमात अंजाम देने वालों को इजाफी जो है वो मेरिट के बिना पर उनको वेजेस देने की भी मंजूरी दी गई है। प्रोग्राम में जो भी ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो पसमानदा इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे BHUs और DHUs में जो है अपने जो है वो अपनी वो खिदमात देंगे, उनको ख़ास जो है वो उनको वेजेस दी जाएंगी। और अगर किसी ने आधे में वो छोड़ दी तो उनकी रेजिडेंस पे पाबंदी और वजीफ़ा उनसे वापस लिया जाएगा। सिंध सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी एक्ट 2026 के मसूदे बिल की भी मंजूरी दे दी गई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सरबराह के लिए अहलियत का मयार वसी करने का फ़ैसला किया गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा अभी रिसेंटली शुरू किया उसकी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है वो हमें सिंध बिज़नेस वन स्टॉप शॉप जो है SBOS उसके मुंतकली मनसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। SBOS प्लेटफॉर्म से इस्तेहकाम को कौमी अहमियत का हम एक प्रोग्राम दे रहे हैं। ये SBOS ये है कि जी पहले आपने कोई भी काम बिज़नेस शुरू करना था तो आपको 10 महकमों में जाके दरख्वास्तें देनी पड़ती थी और आपको कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले मुख्तलिफ जो दफातर है उनका आपको दौरा करना पड़ता था और उनमें एक जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। हुकूमत सिंध ने जो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए एक ये ख़ास प्रोग्राम नाफिज किया जिससे फ़ौरी तौर पर जो है वो अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो आपको इमीडिएटली लाइसेंस मिल जाता है। और तमाम जो महकमे वो एक खुसूसी डेस्क यहाँ क्लिफ्टन में ही इनका एक ऑफिस है वो शुरू किया गया है
जिससे लोग जल्द से जल्द अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेसमैन हैं, नौजवान हैं, उनके लिए ये खुसूसी तौर पर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए एस बॉस का जो प्रोग्राम है उसमें अभी तक हज़ारों लोगों ने जो है वो अपने लाइसेंसेस हासिल कर लिए चंद ही महीनों में। तो ये एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट है सिंध हुकूमत का, उस पर हुकूमत सिंध ने जो है वो अपना काम किया। फिर माहीगिरों को मुआशी रिलीफ फराम करने का भी फ़ैसला किया गया है। 15 जून के बाद मुकम्मल पाबंदी दोबारा नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। पहले माहीगिरों पे पाबंदी होती थी, जब 15 जून तक उनको रिलीफ दिया गया ताकि वो अपनी जो है वो फ़िशिंग या वो सारी चीज़ें कर सकें। IBA तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी गई है। IBA को सिंध से बाहर और इस्लामाबाद में भी कैंपस कायम करने की इजाज़त हुकूमत सिंध ने दे दी है। साबका जॉइंट वेंचर मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कराची की जो रेड लाइन में जो एक हमारा एक कंपोनेंट था मिक्स ट्रैफिक का, जो कि FW को दिया गया था, उसकी भी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। और वो G2G बुनियाद पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर, क्योंकि वफाकी इदारा है तो G2G बुनियाद पर उसको जो है उसकी मंजूरी दी गई। और एक और अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि 23 तारीख को हैदराबाद शहर में ख़वातीन को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से, ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से अगेन मुफ्त में पिंक स्कूटर्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी। इससे पहले कराची में भी 2 फेज़ हो चुके हैं जहाँ पे ख़वातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटर्स EVs दी गई हैं अलॉन्ग विद हेलमेट, उनकी ट्रेनिंग। और उसके बाद सखर में किया गया प्रोग्राम, और अब 23 तारीख को हैदराबाद में उसके ज़रिए जो है हैदराबाद की ख़वातीन उन बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स दी जा रही हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पूरी दुनिया में, अभी आप गूगल कर लें, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पे ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने घर से बाहर रोज़गार के लिए, अपनी तालीम के लिए जा सकें, मुफ्त में जो है इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दी जा रही हों। पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिसाल मिलेगी। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, उसका सिंध वो वाहिद सूबा है जो उन गरीब ख़वातीन को, बच्चियों को अपने रोज़गार के लिए और तालीम हासिल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पिंक स्कूटर्स दे रहा है। तो पूरी दुनिया की तारीख़ में ये पहला मिसाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध की जानिब से ये शुरू किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायतों पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों पर और मोहतरमा फ़रयाल ताजपुर साहबा की हिदायतों पर और चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हिदायतों पर यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो कि पूरी दुनिया का वाहिद और पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मुफ्त में ख़वातीन को जो है वो हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे रहे हैं और फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स और जो है उनको हेलमेट्स वगैरह फराहम करें ताकि वो अपने जो है सेफ्टी के साथ वो चला सकें। तो ये इसे बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि मुआशी इनकलाब है जिसके ज़रिए जो हम लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इसके बाद कल जो है वो नहायत एक अहम दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि नहायत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे कराची के शहरियों के लिए कि महकमा बल्दियात और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब से जो शाहराह भुट्टो है वो कल पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। कल उसका जो है इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है कल 4 बजे उसका इफ्तिताह करेंगे। और उसके बाद जो है ये सड़क जो है वो आपको जो M9 हाईवे है उस तक जो है वो कयूमाबाद से स्टार्ट होगी, M9 हाईवे तक चलेगी। ये 39 किलोमीटर्स की तवील सड़क है जो कि गेम चेंजर है। कराची में जितने भी आपकी जो ट्रैफिक का प्रेशर है आपके शाहराह फैसल पे या बाकी अहम शाहराहों पे, वो इससे बहुत हद तक कम होगा, वो डाइवर्ट होगा और लोगों को जो है उसके अलावा जो सफरी टाइम है उनका वो बहुत ज़्यादा बचेगा। कम से कम तखमीना लगाया जा रहा है कि आधे घंटे से लेके 1 घंटे के दरमियान जो है लोगों का वो सहूलियात जो हैं वो उनको मिलेगी, वो उतना जल्दी वहाँ पहुँच सकेंगे और वो अपनी मंजिलों को पहुँच सकेंगे। और चाहे लोगों को यहाँ से जो है वो कायदाबाद जाना हो, मलीर जाना हो, ठट्टा वगैरह जाना हो या हैदराबाद जाना हो या सखर जाना हो, लाड़काना जाना हो, थरपारकर जाना हो या आपको पंजाब जाना हो या खैबर पख्तूनख्वा जाना है या बलूचिस्तान जाना है, तो वो आपके सफ़री सब तमाम लोगों के लिए ये एक सफ़री सहूलियात हैं जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से ये प्रोजेक्ट जो है उसका कल उसका जो है वो पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। और कल ही इंशाअल्लाह ताला एक और जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका भी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जो कि आपका जो कराची पोर्ट है वहाँ से लेके कयूमाबाद तक एक एलिवेटेड जो है वो एक पूरा रोड बन रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये एक और गेम चेंजर होगा। वो भी 2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से
तमाम उन इलाकों को, तमाम उन कराची के शहरियों के लिए उन चंद मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसकी कराची के शहरियों को हमेशा से ज़रूरत रही है। और ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही एक रही है प्रैक्टिस के जी हम किस तरीके से अपने तमाम शहरियों को वो सहूलियात फराहम करें। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों में खुशी की लहर है इस प्रोजेक्ट की वजह से, और लोग बहुत ज़्यादा उसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं शाहरा भुट्टो को। तो ये जो है कायद अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम पर ये सड़क जो है ये कल जो है पब्लिकली खोल दी जाएगी। तो ये नहायत ही अहम प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक तवील दोस्ती के 75 साल मुकम्मल हुए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो चाइना गए भी सही, और उन्होंने चाइना में उनका एक बहुत ग्रैंड उनका वेलकम भी हुआ, और उसको पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी चाइना की आवाम सेलिब्रेट कर रही है, और हुकूमत सिंध भी सेलिब्रेट कर रही है। उसका भी कल एक तकरीब जो है वो रखी गई है, और उसमें ये चाइना पाकिस्तान दोस्ती जो जिसको हम नहायत ही अहम समझते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से जो है वो दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी जो है वो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए। फिर जब लास्ट टेन्योर था प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, उनके सबसे ज़्यादा अगर दौरे एज ए प्रेसिडेंट थे तो वो चाइना में थे, और फिर उनकी ही दोस्ती की वजह से और उनकी ही जो एक प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के विजन के वजह से CPEC का मंसूबा शुरू हुआ, जो कि एक इकनॉमिक कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान का बना, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो CPEC के बानी भी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान से, उन्होंने चाइना हुकूमत के साथ मिलकर जो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, किसी एक सूबे किसी एक इलाके के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक नहायत ही अहम जो है वो मोड़ वो इख्तियार किया उस प्रोजेक्ट ने। और हम आज भी समझते हैं कि हमारे जो पीपल्स पार्टी की, चाहे वो वफाकी हुकूमत जब की रही हो या सिंध हुकूमत जब भी है, तो हम हमेशा चाइना के साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुकात रहे हैं, और चाइना को हम अपना बेहतर से बेहतर दोस्त समझते हैं। तो कल उसकी भी एक तकरीब रखी हुई है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चीफ गेस्ट होंगे, उसमें चाइनीज़ वफ़द भी आएगा और हुकूमत सिंध भी इसमें शिरकत करेगी, और वो भी इस पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने में एक नहायत ही अहम किरदार अदा करेगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने पेश करनी थी। एक मिनट। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी ये बात काफ़ी मरतबा की गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी ये सवाल हुआ था 28वीं तरमीम के हवाले से। 28वीं तरमीम के हवाले से अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है। जब भी आइनी तरामीम आती हैं तो फेडरल में PMLN की हुकूमत है, और इससे पहले भी तमाम तरामीम में उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है। अभी तक कोई रब्ता हुआ नहीं, और जब वो रब्ता होगा, और मैं ये भी कहता हूँ कि कोई भी तरमीम जो है ना, आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसके फिर देखे जाते हैं क्या क्या नुकात हैं, और एक एक नुकात पर फिर बहस होती है। आइनी तरमीम 26वीं आई, 27वीं आई, आपने देखा कि उसके ड्राफ्ट शेयर हुए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उन तमाम तरामीम पर गौर किया। उसमें से कुछ तरामीम जो बेहतर थी, जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए थी, उसको मंजूर किया। जिन तरामीम पे पीपल्स पार्टी का उसूली इख्तलाफ था, उसको पीपल्स पार्टी ने माजरत की कि हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिर उसी तरीके से हुआ कि जिन जिन तरामीम पे पीपल्स पार्टी ने इतफाक़ किया वही तरामीम मंजूर हुई। तो जहाँ पे अब 28वीं तरमीम का सवाल है, तो उसके लिए भी वाज़े यही है कि पहले अभी तो ये प्री मैच्योर, मीडिया पे हमने देखा कि बहस चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो तरामीम के मसूदे भी आ गए हैं जो ना कभी हमसे शेयर हुए हैं, ना कभी हमसे किसी ने उस पर बात की है। तो जब वो तरामीम के फॉर्मली कोई भी नुकात पीपल्स पार्टी से शेयर होंगे, तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हमेशा की तरह वो बैठेगी, वो फैसले करेगी। उसमें जो चीज़ मंजूर करने वाली होगी उस पर इत्तफाक़ होगा। जिस चीज़ पे पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक नज़रियाती सोच रही है, पीपल्स पार्टी का एक नज़रियाती एक मौक़िफ़ रहा है, एक नज़रियाती मंशूर रहा है, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उस हिसाब से फैसले करेगी। इससे पहले की तमाम चीज़ें जो प्री मैच्योर हैं। मेरे छोटे से दो सवाल। एक तो ये पुल जो आप कई मौक़ात से पोर्ट तक बना रहे हैं, ये तकरीबन कितने अरसे में प्लान है
दूसरा सर, गंदम की खरीदारी के हवाले से भी कोई तय हुआ कि कितनी खरीदारी होगी और कैसे कहाँ से आएंगे, फिर एक बार फिर लोन लिया जाएगा या क्या? देखिए, दो चीज़ें आपको जो पहले पुल की बात की वो इंशाल्लाह 2 साल में ये 16 किलोमीटर की पुल है, जो कि मेरे रफली एकदम याद नहीं है मुझे, 64 या 68 बिलियन में ये तामीर हो रही है। 2 साल में ये पाए तकमील तक पहुंचेगी। जहाँ तक आपने बात की कि नेक्स्ट ईयर की फूड पॉलिसी की, अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं। जब नेक्स्ट ईयर का बजट आने वाला है जून में, उसके बाद फैसला होगा कि जी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सिंध हुकूमत की। उस हिसाब से फैसले किए जाएंगे कि हम गंदम की ख़रीदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। ये उससे पहले भी कोई बात करना वो प्री मेच्योर हो जाएगी। अच्छा सर, गंदम के हवाले से मेरा भी एक सवाल था। आज काबीना को जिस तरह बताया गया कि अब तक सिर्फ 71,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम खरीदी गई है, जबकि रवां सीजन में 10 लाख मैट्रिक टन का कोई टारगेट है। तो ऐसी बात आई है काबीना में कि जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, लोग गंदम नहीं देना चाह रहे थे, तो इस बात हुई है। देखिए हाँ, सरकार ने जो अपना मुकर्रर किया है जो रेट वो है 8,750 और औसत मार्केट में जो गंदम है वो 11,000 में बिक रही है, तो लोग इस हुकूमत को कम में क्यों देंगे? तो ये अभी से ही गंदम का रेट अच्छा, मैं एक बात बस कर लूँ। एक तो सिंध काबीना में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई टारगेट जो है वो कम हुए या ज़्यादा हुए। डेफिनेटली बताऊँ कि सिंध हुकूमत के पास अभी ऑलरेडी गंदम मौजूद है। पिछले साल वाली भी काफ़ी गंदम बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये जो गंदम में सब्सिडी दी जाती है, गंदम उगाने के लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है, वो इसलिए नहीं है कि हुकूमत ने खुद कोई ख़रीदारी करनी होती है। मकसद ये होता है कि गंदम की कीमतें जो वो स्टेबल रहें और लोगों को आटा सस्ता मिले। आज भी अगर आप देखेंगे तो मैं अभी एक एनालिसिस देख रहा था कि 3 सूबों में गंदम जो है ऑलमोस्ट एक जितनी है। शायद पंजाब में थोड़ी हमसे महंगी गंदम चल रही है, बलूचिस्तान में थोड़ी और महंगी गंदम चल रही है। तो इस वक्त भी गंदम के प्राइस में सिंध सबसे कम है। चारों सूबों की अगर आप कंपैरिजन करें तो सिंध में गंदम इस वक्त आज भी सस्ते में सस्ती, और सस्ते में सस्ती वजह यह है कि हुकूमत सिंध ने जो एडवांस में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, जिस तरीके से किसानों को इनकरेज किया था, तो गंदम की बम्पर क्रॉप जो है वो यहाँ पे हुई है। गंदम वाफर मिकदार में यहाँ पे पैदा हुई है। और अभी मैंने जो पहले एक पॉइंट में लिया कि हमें सिर्फ एक चीज़ का खदशा है, जो लोग होर्डिंग करते हैं उस वजह से रेट बढ़ते हैं। उस होर्डिंग के लिए ही गवर्नमेंट ने आज काबीना ने फैसला किया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं हम। उस स्ट्रिक्ट एक्शन में जिसके पास भी गंदम जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, या जो भी गंदम की होर्डिंग कर रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो गंदम जो है वो हुकूमत ज़ब्त कर लेगी। तो इसलिए ये उनके लिए पैगाम है, जिन जिन लोगों ने भी अपने गोडाउन्स में या अपने खुफिया जगहों पर गंदम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, कि फौरी तौर पर मार्केट में ले आएँ, वरना जो है वो ज़ब्त हो जाएगी और उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जी अकरम साहब, शेयर ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया है, उस पर सिंध हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। बीच से शहर के बस से एक और पुल निकाला जा रहा है, और जो अवामी मकसद के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसका कल इफ्तिताह हो रहा है उसमें हैवी ट्रैफिक गुजरेगा। हालांकि एक पूरा बना हुआ है हैवी ट्रैफिक के लिए, पोर्ट के करीब भी है, उस पर सिंध हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं? अच्छा, कल ये प्रोजेक्ट दोबारा नहीं, मैं आपका अच्छा सवाल है अकरम साहब। मैं वाज़े करूँ, कल हमारी एक ट्रांसपोर्ट की SMT बोर्ड की मीटिंग थी। अगर आप उसकी प्रेस रिलीज या उसके मिनट्स देख लेते हैं, उसमें हमने ये कहा है कि जी हम एक फिजिबिलिटी बना रहे हैं, और हमने PND डिपार्टमेंट कहा है कि फिजिबिलिटी बनाए कि जो आपका नॉर्दर्न बाईपास से लेकर पोर्ट तक हम चाह रहे हैं कि हम कोई रेलवे ट्रैक फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनाएं, या कोई और इस तरह सिलसिला बनाएं, ट्राम या कोई ऐसी हम स्टडी करें कि हम चाहते हैं कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो नॉर्दर्न बाईपास पे आके रुक जाए। नॉर्दर्न बाईपास पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा ट्रक्स का और ट्रॉलर्स का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रक और ट्रॉलर्स का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ आके पार्क होंगी, जो पूरे पाकिस्तान से आती हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क होंगी, वहीं से लोडिंग होगी और वहीं से जो है सामान जो है उसको जो है वो उतारा जाएगा, उस सामान को उसकी लोडिंग होगी। तो इसीलिए ही हम जो है वो कल हमने एक स्टडी के लिए दे दिया है वो आपको नॉर्दर्न बाईपास को, उसकी जो है सेंसिटिविटी को देखकर ही कल जो है वो मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है उसके बोर्ड ने इस चीज़ की मंजूरी दी है। मेरा सवाल ये है कि बजट का महीना आ रहा है, तो सवाल से कुछ काबीना को महकमा खजाने की जानिब से, महकमा मनसूबों की जानिब से कुछ बताया गया कि बजट तरजीहात क्या होगी और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या पोजीशन रही,
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या तय? देखिए, आपको पता है कि ये बजट तब बनते हैं, सबसे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट बजट बनाएगी। फेडरल गवर्नमेंट बजट बना के सूबों को क्या क्या कितना कितना हिस्सा देती है, वो सारी पहले चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद ही डेफिनेटली, और पहले तो वो एक इनफॉर्मली भी फिगर्स आ जाते हैं, उस हिसाब से सूबाई हुकूमतें अपना अपना बजट बनाती हैं। तो पहले फेडरल गवर्नमेंट के वो फिगर्स आने दें सामने, जब फेडरल गवर्नमेंट कन्वे करेंगी सारे सूबों को, जी इतने पैसे हम आपको देने, उसी के अंदर रह के फिर सूबाई हुकूमतें अपने जो है वो बजट बनाएंगी।